नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। और हमेशा की तरह आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके जावा प्रोग्रामिंग सीरीज़ में एरे के टॉपिक की कुछ प्रोग्रामिंग क्वेरीज को लेकर के। तो जो मोस्टली प्रोग्राम्स हम लोगों से पूछे जाते हैं या बनवाए जाते हैं आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, या जिन पर बेस्ड हमें क्या कंटेंट को समझना है कि एरे कैसे हम और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। प्रोग्राम्स टू अंडरस्टैंड द एरे इन डेप्थ। तो आज के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन से दो प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग बना के देखने वाले हैं। तो आज के हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, सबसे पहले हम देखेंगे राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 10 एरे एलिमेंट्स। और उसके बाद देखेंगे हम लोग राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल या लास्ट अपने वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हो, कैसे उसको इनिशियलाइज कर सकते हो, और कैसे उसको प्रिंट कर सकते हो वाया लूप और वाया फॉर ईच लूप। जिसमें से मैंने जब फॉर ईच लूप के बारे में बात आपसे की थी, तो फॉर ईच लूप की मैंने कुछ लिमिटेशंस आपको बताई थी, जिनको मैं इस टॉपिक में दोबारा इस वीडियो में बताता हूँ कि फॉर ईच लूप के थ्रू अगर आप कोई भी एरे प्रिंट करा रहे हो, जैसे यहाँ पे ये प्रोग्राम था मेरा कल लास्ट वाला, ठीक है। अब जहाँ पे मैंने फॉर ईच लूप यूज़ किया हुआ था, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है। नंबर वन, इस लूप के थ्रू आप किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स या पोजीशन नहीं पता कर सकते हो। दूसरा, आप इसके अंदर मल्टीपल टेस्ट या मल्टीपल कंडीशंस नहीं लगा सकते हो। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको रिवर्स ऑर्डर में नहीं चला सकते हैं आप, ठीक है ना। इनके लिए हमें अपने लूपिंग के जो बेसिक लॉजिक्स हैं उन्हीं को बिल्डअप करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम्स को हम लोग। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग देखेंगे सम ऑफ एरे एलिमेंट। तो एक क्लास बना लेते हैं, सम एरे एलिमेंट। और ये क्लास हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो जो भी प्रोग्राम से बना रहा हूँ अपने एक पैकेज में बना रहा हूँ एरे प्रोग्राम के अंदर, तो इंपोर्ट नहीं करते हैं। चलिए थोड़ा टाइम अपना सेव करते हैं हम लोग। और int a स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू एरे में रैंडमली कोई भी 10 नंबर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। तो अलग अलग नंबर फीड करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग खुद से काउंट भी कर लेते हैं कि कितने नंबर से। बाकी वैसे तो हमारी हेडेक नहीं है, बट क्वेश्चन के हिसाब से हमें टारगेट क्या चल रहा था, हमारा टारगेट ये था, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 10 एरे एलिमेंट्स। और जैसे कि मैंने बताया था, एरे के एलिमेंट्स को हम लोग सबस्क्रिप्ट भी बोलते हैं। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9। और चलिए एक नंबर हम लोग और असाइन कर दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो ये हम लोगों ने क्या किया, सिंपल 10 एरे एलिमेंट्स को हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया है। int सम इज इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज कर दिया ताकि ये एरे के एलिमेंट्स को 1 बाय 1 ऐड कर सके। और एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो एरे एलिमेंट्स हैं उनको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, है ना। रिजल्टेंट के नाम से एक मैसेज रहेगा मेरा, फॉर int e या कोई भी वेरिएबल ले लिया, कोलन a फॉर एरे। अब दो काम करने हैं। सबसे पहला काम, मैं इन एरे एलिमेंट्स को क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। और थोड़ा टैबुलर फॉर्मेट में चाहिए था मेरे को, तो मैं इसको ln हटा दिया है और ये यहाँ। और साथ ही साथ क्या करते हैं, सम प्लस इज इक्वल्स टू a ऑफ या e, सॉरी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एलिमेंट को 1 बाय 1 उठाएगा e के, और सम वाले में क्या करेगा, ऐड करना शुरू कर देगा। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, ये बेसिकली आपकी बुक्स वगैरह में इस तरीके से लिखी रहती है, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ई, है ना। इसी का शॉर्ट हैंड नोटेशन और एक स्टैंडर्ड नोटेशन आपको देखने को मिलेगा कि आप इस इक्वेशन को इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एरे के 10 एलिमेंट हमने इनिशियलाइज कर दिए हैं, जल्दी से प्रिंट करवा लिया है फॉर ईच से। तो मेरा टाइम भी कम लग रहा है, आप देख रहे हो कि सिंपली फॉर ईच लिखा, बहुत ज़्यादा इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशंस और एक्सप्रेशंस को नहीं लगाना पड़ रहा है। तो प्रोग्राम क्या है, एक ऑप्टिमाइज्ड वे में बन रहा है, एक समराइज्ड वे में बन रहा है
है ना। और लास्ट में क्या करना है मुझे, तो सम ऑफ एरे एलिमेंट्स क्या करना है, प्रिंट करवा देने हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ln लगा दे रहा हूँ ताकि लाइन चेंज हो जाए मेरे अगले मैसेज के लिए, और ये मेरा मैसेज आ जाएगा सम ऑफ एरे एलिमेंट्स का प्लस सम। तो ये हमारा क्या, ये एक सिंपल सा पहला प्रोग्राम, हमारा जो टारगेट था आज की क्लास का, उसका प्रोग्राम हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। कंपाइलेशन, देन JVM क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको दे रहा होगा। तो ये रिजल्ट है हमारे, ये वो वैल्यूज़ हैं जो प्रिंट हो रही हैं इस समय, 10 वैल्यूज़ जो मैंने एरे में इनिशियलाइज की थी, और उनका सम यहाँ पर इस समय प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं हम लोग अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। ये प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर है इस समय, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को थोड़ी देर रोक करके, और अपनी तरफ से बना करके प्रैक्टिस करो। शॉर्ट हैंड नोटेशन बहुत ज़रूरी है, ये आपकी बुक्स में भी नहीं है, पर इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है ना। चलिए, अब अगला टारगेट क्या था हमारे पास, कि एरे के 10 एलिमेंट में से हाईएस्ट और लोवेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, मैक्स मिन करके। और यहाँ पर भी हम लोग अब थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि एरे के एलिमेंट को अगर मुझे इनपुट लेना है तो मैं कैसे ले सकता हूँ। इस प्रोग्राम में मैं आपको इनपुट के साथ में प्रोग्राम बताता हूँ, उसमें तो इनिशियलाइज करके बताया, इसमें मैं आपको इनपुट लेके दिखाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, अलग अलग सेगमेंट भी समझ में आते रहेंगे। तो दोनों तरीके, ये इनपुट लेने का तरीका वहाँ भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, int a स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू न्यू int 10। तो ये मैंने क्या किया हुआ, 10 एरे एलिमेंट्स को क्या इनिशियलाइज कर दिया, वो सॉरी डिक्लेयर कर दिया, दिस इज डिक्लेरेशन, है ना। int i ले लिया, या इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग फॉर ईच से काम करेंगे। एक ले लेते हैं मैक्स वेरिएबल, और एक ले लेते हैं यहाँ पर मिन वेरिएबल। तो मैक्स और मिन, ये हमारे दो वेरिएबल्स हैं जिसमें हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी अलग अलग एरे में से। ठीक है ना। अब सबसे पहले इनपुट लिया जाए, तो एंटर एरे एलिमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों फॉर ईच नहीं लगा सकते हैं, पहले तो ये समझ लेना आप, फॉर ईच हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें इंडेक्स बाय इंडेक्स इनपुट देना है ना। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, फॉर int i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10 लिखना चाहोगे 10 लिख सकते हो, पर उसमें क्या होगा, आपकी हेडेक रहेगी कि आपने 10 क्या लिया है, तो ऊपर जाके देखना पड़ेगा, किसी ने 100 का लिया होगा। तो लेकिन हाँ, ये भी आपके लिए कि अगर एक मैसेज दे देता हूँ मैं यहाँ पर एंटर 10 एरे एलिमेंट्स, तो इससे हमारा थोड़ा सा स्पेसिफाई हो जाएगा। और इस जगह पर a ऑफ i इंडेक्स बाय इंडेक्स क्या करेगा, sc डॉट नेक्स्ट int, क्योंकि इंटीजर में लिया गया है, ये क्या करेगा, ये मूव करेगा वेरिएबल्स। ठीक है ना। अब इनको मैं प्रिंट करवाता हूँ सबसे पहले तो, और साथ में क्या निकलवाता हूँ, इसमें से हाईएस्ट कौन सा है और लोवेस्ट कौन सा है। तो क्या लॉजिक बिल्ड करना है वो देखना होगा हम लोगों को। तो मैक्स इज इक्वल्स टू लेता हूँ और मिन इज इक्वल्स टू लेता हूँ एरे का पहला एलिमेंट, द बेस एलिमेंट जो है हमारा, एरे के जो जीरो इंडेक्स होते हैं ना उसको बेस एलिमेंट बोलते हैं, जिसको फर्स्ट एलिमेंट हम लोग बोलते हैं। अब इसके साथ में हम एरे के बाकी एलिमेंट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, लूप चाहिए होगा। तो लूप पे ट्रैवल करते हैं int फॉर ईच से, और कंपैरिजन करते चलते हैं इफ e ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स। अगर मैक्स में मिलने वाला नंबर, या सॉरी अगर एरे में इस समय e ने जो एलिमेंट उठाया है वो मेरे मैक्स से बड़ा है, तो मैक्स को वैल्यू में क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ या असाइन कर देता हूँ। एल्स इफ e लेस देन इक्वल्स टू मिन, तो मिन को वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, अपना एरे भी यहीं पर प्रिंट करवा देता हूँ कि मैंने ओवरऑल कौन कौन से नंबर्स आपके लिए इनपुट करवाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको भी दे देता हूँ, अभी प्रिंटिंग बाकी है। तो ये क्या है, ये मेरा सिंपल प्रिसाइज लॉजिक है, बिल्कुल प्रिसाइज लॉजिक, शॉर्ट हैंड समझ लो या एकदम ईजी वे है ना। ये आपकी, मैंने बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं आपको कंटेंट वो दे रहा हूँ जो आपकी बुक में नहीं है ना। तो प्रोग्राम इस तरीके, बट डिपेंडेंसी के साथ। अब इसमें क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करवा देता हूँ लार्जेस्ट एलिमेंट मैक्स
लोवेस्ट एलिमेंट में, ठीक है। ये मेरा एक प्रोग्राम यहाँ पर बन चुका है। एक बार थोड़ा सा गो थ्रू हो लीजिए पहले तो प्रोग्राम को, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके देखिए कि क्या क्या किया गया है। क्लास डिक्लेयर की गई है, इंपोर्ट सबसे पहले किया गया इंपोर्ट स्टेटमेंट, मेन को ओपन किया गया है, देन स्कैनर क्लास को यूज़ किया, और यहाँ पर वेरिएबल यानी एरे को डिक्लेयर करने के बाद दो वेरिएबल जिसमें से एक में क्या होगा, मैक्स का आंसर स्टोर होगा और एक में हमारा मिन का आंसर। इनपुट लेने के लिए फॉर लूप चलाया हुआ है, ए ऑफ आई एस डॉट नेक्स्ट आई एन टी, मैक्स इज इक्वल्स टू मिन इज इक्वल्स टू ए ऑफ जीरो, यानी पहले एलिमेंट के साथ जिसके साथ कंपैरिजन शुरू करना है बाकी एलिमेंट्स का, और बाकी एलिमेंट्स ट्रैवल करेंगे ई के साथ में। ये क्या है, ये फॉर ईच लूप है। मैं कमेंट सेक्शन में आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर फॉर ईच लूप के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इज यूज टू ट्रैवर्स द एरे एलिमेंट, ठीक है। आइए प्रोग्राम रन कराते हैं जल्दी से हम लोग। शिफ्ट F6 हमेशा की तरह वो कि भूले नहीं होंगे आप लोग। तो 10 एरे एलिमेंट देने हैं, कोई भी नंबर दे दीजिए, 87, 50, 65, 74, 12, 96, 85, 100, लोवेस्ट एलिमेंट 2 एंड लार्जेस्ट। ओके, ये जो आउटपुट इस तरफ आ रहा है ना, लार्जेस्ट एलिमेंट 100 वाला, ये एक्चुअली मैं यहाँ पर ln लगाना भूल गया हूँ, तो मैं इस जगह पर ना ln लगा देता हूँ, एक बार फिर से /n कर देता हूँ और अपने इस प्रोग्राम को मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ। ये अब फिर से 99, 85, 6, 33, 12, 30, 34, तो ये हमारे एरे एलिमेंट जो मैंने अभी इनपुट करवाए, लार्जेस्ट एलिमेंट 99 और लोवेस्ट एलिमेंट निकल के आ रहा है 1, ठीक है। तो ये है हमारे आज के टारगेट के 2 प्रोग्राम्स जो हम लोगों ने कहे थे कि डिस्कस करते हैं आज। तो एरे में और भी प्रोग्राम्स हम लोग बनाते रहेंगे, तब तक के लिए इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करिए। कीप लर्निंग, कीप स्किल्ड। थैंक यू।